और कैसे हैं आप लोग सब। न्यूज़ तो आपने देखी होगी कि ईरान ने कतर के अल उबैद एयरबेस के ऊपर मिसाइल फेंके हैं। अब लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं कि अरे भाई अब क्या होगा मिडिल ईस्ट में, और कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि भाई साहब ईरान ने अमेरिका के हवाई अड्डे के ऊपर बम मारा है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मगर मैं एक बात आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप जियोपॉलिटिक्स गहराई से पढ़ोगे और समझोगे, आपको यही समझ में आएगा कि ये जिस तरह के लोग आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, कमेंट्स में भी, अब इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप देख लीजिए, तो इन लोगों से बड़ा उर्दू का चे कोई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई ये किस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। माजरत चाहता हूँ, ये बहुत हल्का लफज़ है इनके लिए, ठीक है। उर्दू में जो लफज़ होता है हा और खा के बाद जो चा का लफज़ आता है, वो चे का लफज़ इन्हीं के ऊपर सूट होता है। वो क्यों, मैं समझाता हूँ आपको क्यों क्यों सूट होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए कि ईरान और कतर है बहुत गहरे दोस्त। कासिम सुलेमानी को उड़ाने के लिए किसने भेज दिया था? कतर ने। और कतर के पास है हमास का ऑफिस। हमास को फंड कौन करता है? कतर। अच्छा, हमास को ट्रेनिंग कौन देता है? ईरान। और अमेरिका के तकरीबन 10,000 फौजी कहाँ पे मौजूद हैं? कतर के अंदर, ठीक है। और फिर ये देखिए आप, कतर को मारने के बाद, मिसाइल मारने के बाद, ईरान कहता है कि हमारा मकसद हमारा भाई, हमारा दोस्त जो कतर है, इसको नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये ईरान का स्टेटमेंट है। ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनका स्टेटमेंट है कि हमारा मकसद जो है, ये हमारा भाई, हमारा दोस्त जो कतर है, इसको नुकसान पहुंचाना नहीं था। फिर आप ये भी देखिए कि ईरान मिसाइल भी मार रहा है तो कहाँ मार रहा है? खाली अड्डे पर। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बाकायदा लिखा है कि ईरान ने कतर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हम मिसाइल फेंकने वाले हैं, वहाँ पर जितने अमेरिकी फ़ौजी हैं उनको हटा दो, ताकि वो फ़ौजी ना मरे। अमेरिका का नुकसान होगा तो फिर अमेरिका रिटेलिएट करेगा। अब ईरान को अपना चेहरा भी बचाना है। बड़े भाई, 10 से ज़्यादा साइंटिस्ट मर गए हैं, बड़े बड़े टॉप मिलिट्री कमांडर्स को इसराइल ने उड़ा दिया है। नतान्स, फर्दो और इस्फहान जैसे बड़े बड़े न्यूक्लियर साइट्स को इसराइल और अमेरिका ने दोनों ने नस्तो नाबूद कर दिया है। अब कहाँ जाएंगे, किस भर्रे पर जो है ये उम्मत मुस्लिमा के सामने अपना चेहरा बताएंगे? तो अब उनको ये सब करना है, और ये वही कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं। न्यूज़ देख लीजिए। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो अलग बात है, अगर पढ़ना लिखना आता है तो थोड़ा आप जाके देखिए। और फिर ये जो चाय टपरियों पर बैठकर ये शब्बीर भाई, मुनीर भाई, खलील भाई, मिर्ज़ा भाई, अल्लैया मल्लैया चिन्नैया जो डिस्कस करते रहते हैं ना, और समझते हैं कि भाई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप देखोगे, तो आपको हर दूसरा आदमी उर्दू का चे नज़र आएगा। सीरियसली। जी, इसहाक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। इसहाक भाई से दूसरी चीज़ों में इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन जो ये बातें कही है बिल्कुल ही दुरुस्त फरमाया है।